में दिया हुआ है कि एबीसी त्रिभुज में ये PQ जो है समांतर है BC के। देखो यहाँ पर लिखा हुआ PQ जो है समांतर है BC के, और पूरा A से B तक की लंबाई 54 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और A से P तक की लंबाई 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इधर A से Q की लंबाई 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में आता है, तो निकालने के हम क्या करेंगे, थेल्स प्रमेय लगाएंगे, क्योंकि ये दिया हुआ है PQ समांतर है BC के। तो थेल्स प्रमेय से हम क्या सीखे हैं, अभी मैंने प्रूव किया था, है ना। थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि यदि कोई समांतर रहता है त्रिभुज का, PQ समांतर है BC के, तो उसका अनुपात बराबर होता है, मतलब A से P की अनुपात जो होगा, A से P का अनुपात होगा, वो किसके बराबर होगा, A से पूरा B तक का बराबर होगा, A से B तक का। उसी तरह से A से Q तक का अनुपात जो होगा वो बराबर होगा Q से पूरा A से C तक का। ठीक है, तो A से P तक का लंबाई कितना दिया हुआ है, A से P तक का लंबाई कितना दिया हुआ है, 18 सेंटीमीटर। ठीक है, ये यूनिट सेम रहना चाहिए, और A से B तक की लंबाई कितना दिया हुआ है, पूरा 54 सेंटीमीटर। ठीक, इधर AQ की लंबाई कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, और हमको निकालना क्या है, A से C तक के। तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 18 दिया 54, इसको गुना करो तो इधर से इसको गुना करेंगे इधर से, तो A से C भुजा की लंबाई कितना हो जाएगा, 10 गुना 3 30 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया, AC भुजा की लंबाई कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। समझ में आया ना। और इसको देखो QC कैसे निकालेंगे, जब पूरा दिया हुआ है, जब पूरा दिया हुआ 30 सेंटीमीटर, तो 30 में अगर से 10 घटा देंगे तो QC नहीं निकल जाएगा। तो QC बराबर कितना हो जाएगा, 30 में से 10 घटा देंगे तो 30 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। या तो ऐसे भी कर सकते हो, इसमें है ना, क्या करेंगे, AP अनुपात A से P तक के अनुपात, P से B तक के अनुपात, PB अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, A से Q तक का अनुपात, Q से C तक का अनुपात, तो AQ बटे QC। देखो AP की लंबाई कितना दिया हुआ है, AP की लंबाई 18 सेंटीमीटर, और जब अच्छा पूरा दिया हुआ 54, तो P से B तक की लंबाई कितना होगा, जब हम 18 घटा देंगे पूरा में से, 54 में से 18 घटा देंगे, तो P से B तक की लंबाई कितना हो जाएगा, 14 से 8 या 6, 4 में से 3 36 हो जाएगा। और इधर AQ की लंबाई कितना दिया हुआ है, AQ की लंबाई 10 सेंटीमीटर, तो क्या QC की लंबाई नहीं निकल जाएगा, QC क्या होगा, 18 दूनी 36, इसको गुना कर देंगे 36 करें तो QC बराबर कितना आ जाएगा, 10 और गुना 2, ये सेंटीमीटर में था तो कितना हो जाएगा, ये 20 सेंटीमीटर में होगा, 20 सेंटीमीटर। देखो इस तरह से 20 सेंटीमीटर में आ रहा है 20, यहाँ से 20 आ रहा था, तो हम इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, इसी तरह से बना के दिखाओ। हाँ, इधर देखो यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में 6.2 में क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें दिया हुआ है जो इधर देखो एरियम समांतर है BC के, एरियम समांतर है किसके, BC के। अच्छा, हम बताए थे कि जब भी एगो समांतर रहता है तो उसका अनुपात क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है ना। तो हम त्रिभुज किसमें लिखेंगे, त्रिभुज ABC में लिखेंगे, है ना, यहाँ से परमान में लिखेंगे, परमान में कि त्रिभुज ABC में क्या दिया हुआ है कि एरियम समांतर है BC के। तो थेल्स प्रमेय से क्या होगा, थेल्स प्रमेय से होगा कि AM बटे MB का अनुपात। ठीक है, देखो यहाँ पर पूरा दिया हुआ है, इसलिए हम पूरा लेंगे, हमको क्या सिद्ध करना है उसको भी देखना पड़ेगा कि पूरा AB है, तो AM बटा पूरा AB का अनुपात बराबर होगा AL अनुपात पूरा AC का अनुपात के बराबर होगा। तो हम क्या लिखेंगे, AM बटा पूरा AB बराबर क्या होगा, AL बटा पूरा AC, तो AL बटा पूरा AC। ये समीकरण 1 हो गया। अब हम दूसरा त्रिभुज में देखो, दूसरा त्रिभुज में क्या दिया हुआ समांतर है, एरियम समांतर है CD के। जब भी समांतर है फिर थेल्स प्रमेय लगाएंगे, तो दिया हुआ पुनः लिखेंगे कि त्रिभुज किसमें, ABC त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में क्या है, एरियम समांतर है CD के,
एलियन समांतर है CD का, है ना, समांतर है CD का। तो फिर थेल्स प्रमेय लगाएंगे, तो थेल्स प्रमेय लगाएंगे तो क्या होगा, थेल्स प्रमेय लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, AN अनुपात पूरा AD, AN अनुपात पूरा AD, और इधर क्या हो जाएगा, AL अनुपात पूरा AC होगा नहीं, AL अनुपात पूरा AC। ये समीकरण 2 हो गया। क्या समीकरण 1 और 2 के दाएं तरफ बराबर है, AL अनुपात AC, AL अनुपात AC। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से जब दायां पक्ष बराबर है, समीकरण 1 के दाएं तरफ और 2 के दाएं तरफ बराबर है, तो बाएं तरफ भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो AM अनुपात AB बराबर क्या हो जाएगा, AB बराबर क्या हो जाएगा, समीकरण दूसरा का AN अनुपात AB। और मुझे यही सिद्ध करना था, मुझे क्या करना था, यही सिद्ध करना था। तो ये प्रूफ हो गया, यही साबित करना था। तुम लिख सकता है कि यही साबित करना था। ये तुम्हारा आ जाएगा 3 नंबर का क्वेश्चन रहता है, 3 नंबर पहले सब्जेक्ट में रहता था, अब तो रहता ही नहीं इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, आया समझ में। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC का, और वैल्यू दिया हुआ है A से D का वैल्यू दिया हुआ 1.5 सेंटीमीटर, B से D का सेंटीमीटर, इधर देखो B से D का दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ रहा है। और A से E तक का 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हमको EC का वैल्यू निकालना है। किसका निकालना है, EC का वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, थेल्स प्रमेय लगाएंगे। क्योंकि DE समांतर है BC, इसलिए थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि अगर समांतर रहता है एक त्रिभुज में, जब एक रेखा आधार के समांतर रहता है तो उसके भुजा का अनुपात बराबर होता है। मतलब कि AD अनुपात BD ये बराबर होगा AE अनुपात EC। AD का वैल्यू कितना है, 1.5 सेंटीमीटर, BD का वैल्यू कितना है, 3 सेंटीमीटर, बराबर AE का मान कितना है, 1 सेंटीमीटर बटे EC। तो क्या हमको यहाँ से तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो EC का वैल्यू नहीं आएगा। देखो 15 दूनी 30, ये दशमलव हटेगा, यहाँ शून्य आएगा, 15 दूना 30, तो 2 का गुना करेंगे 1 से, इधर तो पूरा कोई कट गया नहीं। EC गुना मान लो कुछ नहीं तो 1 है, EC बराबर क्या होगा, 2 गुना 1, 2 सेंटीमीटर है ना। ये हमारा आंसर आ गया 2 सेंटीमीटर। समझा क्या हो गया आंसर। इसी तरह से एक क्वेश्चन और दिया है, उस क्वेश्चन को हम लिख देते हैं, है ना। उसमें AD का मान कह रहा है ज्ञात करने के लिए। जैसे कि कह रहा है कि एक ये क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC, ठीक है, ABC और ये समांतर रेखा है, ठीक है, ये D। वैल्यू दिया हुआ है, BD का वैल्यू दिया हुआ 7.2 सेंटीमीटर, और इधर DE का वैल्यू दिया हुआ, AE का वैल्यू दिया हुआ है 1.8 सेंटीमीटर। ठीक है, और दिया हुआ है ये EC का वैल्यू दिया हुआ है, ये बिंदु E है 5.4 सेंटीमीटर। यहाँ से EC का वैल्यू दिया हुआ है, और दिया है क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 मान लेते हैं कि DE समांतर है BC का, है ना, DE समांतर है BC का। तो AD का वैल्यू क्या होगा, ये AD का वैल्यू क्या होगा, तो नहीं निकाल सकते हो, थेल्स प्रमेय से निकाल सकते हैं ना जी। क्योंकि DE समांतर है BC का, इसलिए थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय से ये हो जाएगा कि AD बटा BD बराबर क्या होगा, AE बटा EC होगा ना। AD तो नहीं निकालना है, BD का वैल्यू कितना 7.2, AE दिया हुआ 1.8, EC दिया हुआ 5.4। तो क्या देखो इधर 18 3 54 कट रहा है ना 3 बार में, इसको तिरछा तिरछी गुना कर दो, मतलब 3 गुना AD बराबर हो जाएगा 7.2, इधर तो 1 हो गया 7.2 से, इधर 3 से भागा देंगे तो कितना आएगा 8 बराबर 7.2 को जब 3 से भागा देंगे ये सेंटीमीटर में आएगा, तो कितना आएगा 2.4 सेंटीमीटर, कितना आएगा 2.4 सेंटीमीटर। ये हमारा AD का वैल्यू आ गया, और ये आंसर हो गया।
समझ में आया नहीं? ठीक है, ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.2 का है ना। तो देखो यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये इधर शांत कर दो। तो यहाँ पर एनसीईआरटी का 6.2 का क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि आकृति में दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर है एसी के, डीई समांतर है एसी के, और जो डीएफ समांतर है, ये जो डीएफ है वो समांतर है एई के, ठीक है। और जो डीएफ समांतर है एई के। तो क्या सिद्ध करने के लिए कह रहा है? तो क्वेश्चन में सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि एफ बी बराबर है ना, एफ बी बराबर बटे एफ ई बराबर सिद्ध करना है बीई बटे ईसी, बीई बटे ईसी है ना, ये सिद्ध करना है, ठीक है। क्या करना है? सिद्ध करना है। तो हम ये सारा थेल्स प्रमेय से सिद्ध करेंगे। जब भी समांतर रहेगा तो हम थेल्स प्रमेय लगाएंगे। तो देखो त्रिभुज बीएसी में क्या है? डीई समांतर है किसके? एसी के, ठीक है। क्या है? तो त्रिभुज बीसीए में, त्रिभुज बीसीए में है ना, क्या है? डीई समांतर है किसका? बीएसी के। तो जब समांतर आता है तो हम क्या करेंगे? अनुपात बराबर करेंगे। अनुपात करेंगे ना बराबर। तो यहां से देखो क्या होगा, यहां से हो जाएगा बीडी अनुपात एडी है ना, बीडी अनुपात क्या होगा? एडी, बीडी अनुपात एडी। तो इधर से ये हो गया, तो इधर से क्या होगा? यहां तक नहीं आएगा क्योंकि ये समांतर का रेखा है। तो बी से ई तक नहीं आएगा, तो क्या आ जाएगा? बीई अनुपात ईसी होगा ना। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये समीकरण 1 हो गया। अब समीकरण दूसरा देखो, त्रिभुज इसमें बी ए ई में, त्रिभुज बी ए ई में क्या समांतर दिया हुआ है? ये जो रेखा है डीएफ समांतर है एई के, डीएफ समांतर है एई के। मतलब जब समांतर रहता है तो थेल्स प्रमेय से क्या होगा? थेल्स प्रमेय से क्या होगा? बीडी अनुपात एडी, बीडी अनुपात एडी बराबर क्या होगा? बीएफ अनुपात एफई है ना, बीएफ या एफई बात बराबर है, बीएफ या एफई बराबर एफई बटे क्या होगा? एफई, एफई बटे एफई। ये समीकरण 2 हो गया। अच्छा, क्या इस समीकरण 1 और 2 के बाएं तरफ बराबर है? क्या समीकरण 1 और 2 के बाएं तरफ बराबर है? तो बराबर है, तो दाएं तरफ भी क्या होगा? बराबर होगा। तो दाएं तरफ बराबर होगा समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से क्या लिख सकते हैं? एफबी बटे एफई, एफबी बटे एफई बराबर हो जाएगा बीई बटे ईसी के, बीई बटे ईसी के। यही ना हमको प्रूफ करना था जी, और यही मेरा साबित करना था। तो ये हमारा साबित हो गया, साबित हो गया, ठीक है। ये भी साबित हुआ, ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, ठीक है। 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 था।